हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज से हम 10th क्लास की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सभी ऑल क्वेश्चन एनसीईआरटी रहेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, चलते हैं। अपना पहले लेसन है आज, पहली तारीख, पहला लेसन, पहली अभ्यास। ठीक है, अभ्यास यानी चैप्टर का नाम है चैप्टर है 1। ठीक है, दिख रहा है सभी को बराबर? ठीक, और लेसन नेम है वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में इसी को बोल देते हैं रियल नंबर। ठीक है, चलते हैं रियल नंबर की ओर। रियल नंबर होता क्या है? वास्तविक संख्याएं किनको बोलते हैं? पहली बात, वास्तविक संख्याएं किनको बोलते हैं? कमेंट में बताएं, वास्तविक संख्या किनको कहते हैं? ये किन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं? मैंने बस जैसे कि बताया अभी, इस सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी रहेंगे। एनसीईआरटी सभी ऑल क्वेश्चन एनसीईआरटी रहेंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम में आते हैं। पहले क्वेश्चन, क्या कह रहा है? ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, क्योंकि हाई स्कूल है। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, एक तो नंबर दिया हुआ है, पहला का पहला 140 यानी 140। ठीक है, कह रहा है, ध्यान से एक बार और सुनना, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, यानी इसके गुणनखंड करना है और अभाज्य करना है। गुणनखंड 8 क्लास में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, 6th में भी पढ़ा होगा। 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो गुणनखंड। यहाँ पे वही चीज़ है और बाकी कुछ नहीं। थोड़ी करने का लिए तरीका थोड़ी सी अलग कर दिया है। जैसे हम 140 को काटें तो किस प्रकार काटेंगे? काटो जरा इसको, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 से कटेगा। जिसको भी काटना नहीं आता वो सीधा इसी के प्ले लिस्ट में जाए और उसमें 8 क्लास के सभी क्लासेस पढ़ी हैं, देख सकते हो। ठीक है, 2 से काटो, 2 छक 2 त्याई 6, 2 पंचे 10। अब ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा, 5 सते 35, 7 इकन्ना 7। अब इसको काटने के थोड़ी से ये तरीका यहाँ पे दे दिया है कि इसके हमें 2 गुणनखंड करना है। जैसे इसके करेंगे तो किससे हो रहा था? 2 और 70 में, मतलब 2 गुणे 70 करेंगे तो क्या आएगा? 140। राइट, हाँ आएगा। अब इसके 2 गुणनखंड करो। इसके मैंने 2 गुणनखंड क्या किए? 5 और 35, यानी छोटा वाला इस तरफ, बड़ा वाला इस तरफ। 35 पंचे नहीं सॉरी 35 दूनी 70 होता है ना। 35 और 2 में काटा मैंने। अब 35 को मैंने किस प्रकार काटा? 2 से काटा, 7 पाना 35, 5 से और 7 से। इसके आगे क्या कट रहेगा या नहीं कटेगा? इसको चाहो तो खंड
डब्बा में बंद कर सकते हो। ठीक है, कोई ज़रूरी भी नहीं है कि बंद करना ही है। ठीक है, ताकि समझ में आए किसके गुणनखंड किए हैं। इसके गुणनखंड 7 के तो हो नहीं सकते। ठीक है, मतलब इसी प्रकार है, कुल मिला के काटना है और इसके कहलाता वास्तविक अभाज्य गुणनखंड करो। ठीक है, अभी ये सॉल्व थोड़ी हुआ, अभी इसका आंसर थोड़ी है। अब इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसके गुणनखंड क्या किए हमने, 140 के गुणनखंड क्या किए मैंने, 2 और एक 2, एक 5 और एक 7। अब इसका गुणा कराओ तो 140 आएगा। ठीक है, समझ में ना आया हो तो कमेंट में बताएं, अगला क्वेश्चन चलते। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट करना तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्या कह रहा है, 156 दिया हुआ है, 156 के गुणनखंड करना है। हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल से पहले अपना काटेंगे। 156 को काटो, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 त्याई 2 नाम, फिर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 का नाम 3, 3 त्रिकाई 9। अब 13 तो किसी से कटेगा नहीं, 13 13 से कटेगा क्योंकि ये विषम संख्या है। अब अगर इसको चाहो तो डब्बा में लिख सकते हो, अगर ना लिखना हो तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, इसको हम सीधा लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये हो जाएगा आंसर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है, अभी वैसे कोई प्रेशर लेना नहीं है, आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। अपने पास 7 से 8 महीना प्रॉपर टाइम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बड़ा क्वेश्चन है। ठीक, थोड़ी ध्यान से देखना उसको, कटेगा लंबा हो। तीसरा क्वेश्चन है, 38 और 25, इसको अपने के गुण अभाज्य गुणनखंड करना है। इसके गुणनखंड अपने को करना है, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। ठीक, पहले हम सीधे इसको काटेंगे, 38 25 को काटा, लास्ट में देखो 5 है, कुछ ना सोचो सीधा 5 से काटो। लास्ट में अगर 5 और 0 दिखाई दे तो सीधा 5 से काट दो। ठीक, 5 छक्का 5 सत्ते 35, एक बचा, 5 दूनी 10, 5 बचे, फिर लास्ट में 5 है, 5 से काटो, 5 करना 2 बचा, 5 चौको 20, 5 बचे, लास्ट में 5 है, फिर से 5, 5 दूनी 5 नाम 45। अब ये 29 29 किसी से कटेगा नहीं, कटेगा ना, 29 29 से ही कटेगा। इसके गुणनखंड क्या होंगे, 38 25 के गुणनखंड 5 5 5 और 29। चौथा देखो, 5005, इसके गुणनखंड करना है। इसको भी हम काटेंगे, 5005 को काटो, लास्ट में 5 है, 5 से काट दो, 5 इकन्नम 5 इकन्नम,
ये किससे कटेगा? ये किसी से कटेगा या नहीं कटेगा? 1001 को बताओ। ये किसी से नहीं कटेगा, 121 से कटेगा। इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 5 गुणे 1001, यही होगा आंसर, इसमें ये होगा आंसर। स्क्रीनशॉट कर लो। इसके आगे के सभी क्वेश्चन एक बचा है शायद, चलो वो भी कर लो लगे हाथ, कहे तो रह जाए, कह तो भी वो नहीं बताया। इसको ऐसे कर लेना, देखो 729, इसके काट के गुणनखंड कर लेना, ठीक है। जब ना आए तो कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।